मैं चाहता हूँ भरपूर तालियां बजा करके पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुशायरों के हवाले से, शायरी के हवाले से, निज़ामत के हवाले से सफ़र करने वाला शायर, बैनुल अक़वामी शायर, बैनुल अक़वामी नाज़िम मुशायरा, उस्ताद शायर जनाब रईस कासमी साहब से आपकी मुलाकात करवाऊँ। आपकी भरपूर तालियां मिलनी चाहिए। हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। मैंने पहले किया तो सोच रहा था कि न कोई तीर न हमको कमान देना है, न कोई तीर न हमको कमान देना है, अब उनके मुंह में हमारी जबान देना है। अरे वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं, मजा नहीं आया, मजा नहीं। न कोई तीर न हमको कमान देना है, अब उनके मुंह में हमारी जबान देना है, और हमारे मुल्क के रहबर जो गूंगे बहरे हैं, अब उनके कान में हमको अजान देना। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। हाज़रीन, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं था हामी, बहुत दिन से तुम्हें देखा। मैं आज़ाद अनवर के लिए कह रहा हूँ, यह छोटे से कद का दिखता है लेकिन इसका शेरी व अदबी कद बहुत बुलंद है, कि बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं था। ये आंखों के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन आज हाशिम अंसारी साहब, अतर तालीब साहब, हाजी रईस सितारा साहब, इन साहिबान की मोहब्बतों के हवाले आज़ाद अनवर आज मेरे राइस पर है। वहीं हज़रत सैयद सादिक शाह हुसैनी की सरजमीन का वो खादिम, सैयदी घराने का वो आफ्ताब व महताब, एक ऐसा रोशन चराग। मैं बड़ा एहतराम करता हूँ सैयदों का। कारपोरेटर छोटा सा लफ्ज़ है भाई तालिब, कारपोरेटर सैयद मुशीर के लिए छोटा सा लफ्ज़ है। जो मुशीर के नाम के आगे सैयद लगा है, उससे बड़ा लफ्ज़ रूह ज़मीन पर नहीं। क्या बात है, बेशक। कि मैं कबूतरों को पानी पिला के खुश हूँ बहुत। भाई डॉक्टर अनीस बोस्तानी साहब और बहुत बड़े मुशायरों का ऑर्गेनाइज़र, बम्बई की फ़िज़ाओं में हज़रत हाजी अली के शहर में एजाज अशरफी, इम्तियाज़ भाई यूसुफ राना साहब। मैं आज ये भी कह दूँ कि ये कौमी यकजहती हिंदू मुस्लिम इसलिए आज ये मिशन है यहाँ से कि हमारे कारपोरेटर प्रताप जी साहब यहाँ बैठे। मैं तो जानता भी नहीं हूँ, मुझे अतर तालीब साहब जी, जरा तालियां बजा दे मालेगांव के मुसलमान। जैसा कि हमने, अब मुशीर भाई आप खड़े हो जाएं, जरा सा उनके बाजू में खड़े हो जाएं, जरा सा मज़ा आ जाएगा। हाँ, तो अब ये ऐसे मज़ा आएगा, ऐसे नहीं, मेरी आवाज़ को सुनो कि हौसले वाले काबिलो दीद आज भी हैं, अपनी धरती पे भगत सिंह और हमीद आज भी है। जिंदाबाद रईस कासमी साहब, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। एजाज मुझे वाले, अच्छा मुझे एक चीज़ और, सितारा मुझे एक चीज़ और सीख लिया एक चीज़ आज यहाँ पर। इन्हें अगर पढ़ते पढ़ते शेर पीछे देखो तो ऐसे रेडी रह रहा है माल। हाँ, ये अच्छी बात है। वो सानिया सर सैयद अहमद खान के जिनको अवार्ड देना चाहिए जी, जो हिंदू मुसलमान के बेटी और बेटियों के सरों पर इल्म का ताज पहनाने का काम, कि हर वक्त मेरे जहन में चुभता है ये ख्याल, अब कौन मेरी कौम को बेदार करेगा। बेदार करने वाली हस्ती खलील अंसारी साहब, जो अंसार महासभा के जो सदर हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद हूँ। अब यहाँ से एक मतला पढ़ता हूँ मैं। सैयद कामरान साहब, हमारे सैयद शकील तमोली साहब, सैयद गुलाम रसूल साहब, नासिक के इन मेहमानों की आमद पर एक मतला पढ़ता हूँ। लेकिन मतलब पढ़ने से पहले मैं ये बता दूँ कि दुनिया के पहले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले मुसलमान से लेकर आज तक
हमने मर करके इस जमीन में अपने आप को दफन किया। अब मतलब पढ़ता हूं, अहमद सिराज साहब यहां तशरीफ रखते हैं, वहीं अजान की आवाज़, किरत की आवाज़, नात की आवाज़ शकील अख्तारी साहब, मैं इन साहबान के सामने अपनी झोली फैला करके मतले के बाद दुआ चाहूँगा। और इसी इलाके का बहुत नायाब खादिम हमारे तैयब खान साहब, जो शहर मालेगांव कांग्रेस के बहुत प्यारे खादिम हैं, मतलब पढ़ता हूँ, मतलब मुझे सुन करके बता देना, मैं आगे अपना काम कर सकूँगा। फैयाज सालिक साहब के जो आंखों में चमक है पाँव के छालों से आई है, जो आंखों में चमक है, जो आंखों में चमक है पाँव के छालों से आई है, दिलों में रोशनी भी करबला वालों से आई है। क्या बात है, वाह वाह। नहीं, मुझे मजा नहीं आ रहा यार, मैं बहुत ईमानदारी से दिलों में रोशनी भी करबला। अतर तालिब के मुशायरे को और हाशिम अंसारी के मुशायरे को, और जिस मुशायरे की निज़ामत दिल्ली के लाल किले पे होने वाले मुशायरे जैसी निज़ामत अगर रईस सितारा कर रहे हो, और इतनी ठंडेपन से अगर आप शेर सुनेंगे, चलिए 4 मिसरे पढ़ता हूँ, शायद आपका मूड बन जाए कि ये साज, ये सुरताल गजल किसने दिया है, ये साज, ये सुरताल गजल किसने दिया है। नहीं, इन्हीं लोगों ने मुझे रईस बनाया। ये बनाने वाले संतराज हैं, ये संतराज बैठे हुए हैं, इन्हीं को देखकर तो यहां तक पहुंचता हूं कि ये साज, ये सुरताल गजल किसने दिया है, ये साज, ये सुरताल गजल किसने दिया है, तहजीब और तमद्दुन का अमल किसने दिया है, और ईमान की है बात तो ईमान से बोलो, ये लाल किला ताजमहल किसने दिया है। बहुत अच्छा सवाल है भाई, वाह वाह वाह। ईमान की है बात। साहब, सैयद मुसीर साहब, आपके नाम से नासिक में अच्छे अच्छे जो हैं उनकी पैंट ढीली हो जाती है, जरा हाथ खोल करके बैठे हैं आप हाथ खोलते हैं, बहुत पावरफुल नाम है। मैं किसी ज़माने में हज़रत सैयद सादिक साहब के मज़ार के आगे इकबाल होटल के पास सुभान अल्लाह होटल जो थी, वो होटल पे मैं रहा करता था। जब वहाँ सफ़ी पहलवान थे, इश्तियाक भाई बरांडी वाले थे, हमारे नसीर टामर साहब थे, एक वो बेवड़ा था राजू मेमन, वो भी वहीं रहता था, राजू बबलू वहीं रहते थे, ये ऐसे बहुत सारे मेरे अजीज़ रहते थे। उस ज़माने में मैं रहता था, तब से मैं देख रहा हूँ कि सैयद मुसीर एक प्यारा खादिम, प्यारा सेवक, दोनों समाज के लोग, हिंदू की बेटियां भी सैयद मुसीर को अपना भाई मानती है और मुसलमान की बेटियां भी सैयद मुसीर को अपना भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं हामिद सुबानी साहब, सलीम हाजी मोहम्मद यूनुस साहब, और वहीं बहुत प्यारे खादिमों कौम मिल्लत, बहुत प्यारे खादिमों कौम मिल्लत हमारे अबू बकर चौधरी साहब, गरीबों बेबसों के लिए जिनका दर अल्लाह हमेशा खुला रखता है। और वहीं बहुत खुशी का मकाम है, बहुत खुशी का मकाम है। मैं इस वक्त गुले गुलजार अशरफियत का वो महकता फूल जिसकी खुशबू से अकीदतों के महल आबाद होते हैं, तालियां बजा दे ज़रा जोरदार, तो फिर मैं नाम कह करके आपको हमारे बीच यहाँ 1 सेकंड आप खड़े हो जाएं, 1 सेकंड खड़े हो जाएं। मैं जो बात कर रहा था कि गुले गुलजार अशरफियत का वो महकता फूल, ये वही फूल है वलियों के दरबार का, जिसकी ज़ात से हमारे शहर को फैज़ पहुंचता है। हमारे शहर के लोग, दुख वाले लोग, सैयद मुसीर साहब इस आदमी की तहलीस पर दस्तक देते हैं, तो इस आदमी को अल्लाह ने हर मर्ज की दवा जिंदा तिलिस्मार बनाया है। मैं चाहूँ कि शफीक राना के लिए तालियां बजा दें दोस्तों, बहुत मुबारकबाद। आज इनकी खिदमत का एहतराम होना है। चलिए यहीं से अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए इब्राहिम सागर साहब, और वहीं इल्म रहमानी, इल्म नूरानी और बहुत पाकीज़ा ख्यालात को लेकर के हमारी माँ बहन बेटियों की, हमारी माँ बहन बेटियां जो हम सुनते हैं, मैं अहमद हाशिम अंसारी साहब, आपकी उम्र तो कान में बातें करने की है ही नहीं यार, अभी भी आप कान में बातें कर रहे हैं।
उम्र तो आपकी है नहीं कान में बातें करने की। आज़ाद अनवर जो है बहुत बड़ा नाम है बर्र सगीर का। यूसुफ राना जो है बहुत कीमती नाम है अदब का। इन्होंने कहा कि वो 4 मिसरे फिर पढ़ दें शफीक राना की आमद पर। अगर आपका मूड हो तो मैं पढ़ूं? वो 4 मिसरे फिर पढ़ देता हूं। ये कहा जाता है कि पाकिस्तान चले जाएं, छत्रपति शिवाजी प्रताप जी छत्रपति शिवाजी के मानने वाले हैं। अब लाजवाब हो जाना, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन के हिंदुस्तान वाले कैसे पाकिस्तान जाएंगे? कि ये साज ये सुरताल गजल किसने दिया है? तहजीब और तमद्दुन का अमल किसने दिया है? और ईमान की है बात तो ईमान से बोलो, ये लाल किला ताजमहल किसने दिया है? ये लाल किला ताजमहल किसने दिया है? और यहीं से फिर और 4 मिसरे पढ़ता हूं कि मोहब्बत की कहानी में हमारा नाम लिखा। नक्शब मसूद सर साहब, मुस्तफ़ा बरकती सर साहब, नक्शब मसूद सर साहब, बड़े लोग बैठे हुए हैं। मैं तो इल्म के लाइन से इनकी जूतियों के पास भी बैठने के लायक नहीं हूँ। ये अलग बात है, अल्लाह का एहसान कि माइक पे खड़ा रह करके बोल रहा हूँ। शेर पढ़ता हूँ कि मोहब्बत की कहानी में हमारा नाम लिखा है। मोहब्बत की कहानी में हमारा नाम लिखा है, गुलों की तर्जुमानी में हमारा नाम लिखा है। मोहब्बत की कहानी में हमारा नाम लिखा है, गुलों की तर्जुमानी में हमारा नाम लिखा है। हम अपने वक्त के अकबर हैं, जोधाबाई से पूछो। हम अपने वक्त के अकबर हैं, जोधाबाई से पूछो। वतन की राजधानी में हमारा नाम लिखा है। हम अपने वक्त के अकबर हैं, जोधाबाई से पूछो। वतन की राजधानी में हमारा नाम लिखा है। वतन की राजधानी में हमारा नाम लिखा है। और ये जो इलेक्शन हो गए, हम शायर हैं, हमको इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता। शायर, आर्टिस्ट, फनकार, कलमकार, इसका मजहब इंसानियत होता है, मोहब्बत होता है। लेकिन मैं यहाँ से शेर पढ़ना चाहूँगा कि किसी का डर नहीं मुझको। अगर मिसरा लग गया हो तो भरपूर तालियां बजना चाहिए। खालिद कुरैशी कि किसी का डर नहीं मुझको, किसी का डर नहीं मुझको, अलल ऐलान लिखा है। किसी का डर नहीं मुझको, अलल ऐलान लिखा है। जुबां पे टीपू, दिल में अशफाकुल्लाह खान लिखा है। किसी का डर नहीं मुझको, अलल ऐलान लिखा है। जुबां पे टीपू, दिल में अशफाकुल्लाह खान लिखा है। मैं हूँ भारत का बाशिंदा, यही पहचान है मेरी। मेरे दिल की हर एक सरहद पे हिंदुस्तान लिखा है। मेरे दिल की हर एक सरहद पे हिंदुस्तान लिखा है। मेरे दिल की हर एक सरहद पे हिंदुस्तान लिखता है। लिखा आज 3 लोगों की खिदमात का एहतराम किया जा रहा है। तक़वीम आज़मी साहब भिवंडी की बहुत मारूफ और मकबूल हस्ती है। उनका कोई नुमाइंदा आया है? अल्लाह उनको शिफा दे, तंदुरुस्ती दे। मालेगांव का बहुत मुनफरिद खादिम, हमारी बेटियों के घरों को बसाने के लिए सैयद मुसीर साहब, जो बेचैन और बेताब रहता है। हाज़रीन अजीजों, ये मौलाना हजरत इसाक की सरजमीन है, मौलवी मोहम्मद उस्मान की सरजमीन है, हजरत नोमानी की सरजमीन है, हजरत मौलाना महफूज की सरजमीन है। लेकिन एक बात, एक मैं पन्ना खोलने जा रहा हूँ। एक ऐसी माँ का बेटा यहाँ बैठा है जो एक अजीम इमारत जामतुस सालियात, जहाँ कुरान पाक का दर्स दिया जाता है, कुरान पाक की तालीम दी जाती है, उस इमारत के अंदर एक ऐसी बेटी, एक ऐसी मिल्लत की शहजादी जो कुरान 40 बरस तक के उस औरत ने पढ़ाया है और 40 बरस में 40 पैसा भी मुआवजा नहीं लिया है। नहीं नहीं, कमजोर तालियां हैं दोस्तों। उस औरत के लिए ताकतवर तालियां बजना चाहिए। और उस औरत ने इस बेटे को जन्म दिया है जिसको साजिद सरदार के नाम से जाना जाता है। आज उनकी खिदमत का एतराफ होना। शेर पढ़ता हूं कि खुदी को बेचकर कोई खरीदारी नहीं करते। आ जाए अपने मकाम पे, आ जाए अशफाक भाई कांडी वाले, कि खुदी को बेचकर कोई खरीदारी नहीं करते। खुदी को बेचकर कोई खरीदारी नहीं करते। हम अहले इश्क हैं, ऐसी रियाकारी नहीं करते।
क्या बात है। कि खुदी को बेचकर कोई खरीदारी नहीं करते, हम अहले इश्क हैं, ऐसी अदाकारी नहीं करते। और तुम्हें करबो बला के जर्रे जर्रे खुद बताएंगे, हुसैनी लोग सर दे देते हैं, गद्दारी नहीं करते। क्या बात है, वाह। हुसैनी लोग सर देते हैं, गद्दारी नहीं करते हैं। आए तेजी से सफर कर रहा हूं कि निगाहें बावजू, ये जो मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये दीनदार नूरानी चेहरे जो बैठे हैं, इनके हवाले से देखो अभी तक केशी कर रहा है, केशिंग में पड़ा हुआ है कि निगाहें बावजू होंठों को अपने पाक रखते हैं। एजाज जरा सा सुन करके बताओ यार ये चार मिसरे। भाई आज़ाद अनवर, यूसुफ राना, डॉक्टर अनीस बोस्तानी साहब, सुन के बता दें मेरे अजीज़। मैं इरफान सिद्दीकी साहब, हमारे हर प्रोग्रामों में मोहतरमा कौसर सिद्दीकी साहिबा आ जाती है, उनकी दुआएं भी चाहूँ मैं। और आप दुआओं के साथ माल भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर नहीं हो तो अपने मोबाइल पे भी है, कोई मसला अगर हो नहीं मोबाइल पर भी है। अगर आप घर भूल गए होंगे तो मोबाइल पर है अपने। मोजुद्दीन बाबा चार मिसरे पढ़ता हूं कि निगाहें बावजू होंठों को अपने पाक रखते हैं, निगाहें बावजू होंठों को अपने पाक रखते हैं, जुबां पे हर घड़ी नामे सहे लौलाक रखते हैं। यहां तो सुभान अल्लाह की आवाज आना चाहिए कि निगाहें बावजू होठों को अपने पाक रखते हैं, निगाहें बावजू होठों को अपने पाक रखते हैं, जुबां पे हर घड़ी नामे सहे लौलाक रखते हैं। और यही पहचान है अल्लाह के सच्चे फकीरों की, मुसल्ला जेब में कांग। यही पहचान है अल्लाह के सच्चे फकीरों की, मुसल्ला कांधे पे और जेब में मिसवाक रखते हैं, मुसल्ला कांधे पे और जेब में मिसवाक रखते हैं। अभी रमजान मुबारक गया कि निगाहें बावजू होंठों को अपने पाक रखते हैं, निगाहें बावजू होंठों को अपने पाक रखते हैं, जुबां पे हर घड़ी नामे सहे लौलाक रखते हैं। यही पहचान है अल्लाह के सच्चे फकीरों की, मुसल्ला कांधे पे और जेब में मिसवाक रखते हैं। बस चार मिसरे आखिरी पढ़ते हुए अभी रमज़ान मुबारक गया। रमज़ान में उन लोगों को सलीम हाजी साहब अफ्तार की दावत दी गई जिनको रोज़े की अजमत नहीं मालूम, रोज़े की बरकत जिनको नहीं मालूम, रोज़ा ही जिनको नहीं समझता कि अमीरी तो नुमाइश भी रियाकारी भी कर। हम ही सुन लो यार, मज़ा आ जाएगा कि अमीरी तो नुमाइश भी रियाकारी भी करती है, अमीरी तो नुमाइश भी रियाकारी भी करती है, गरीबी सब्र के टुकड़ों पे अफ्तारी भी करती है। अमीरी तो नुमाइश भी रियाकारी भी करती है, अमीरी तो नुमाइश भी रियाकारी भी करती है, गरीबी सब्र के टुकड़ों पे अफ्तारी भी करती है। और वो जिस वर्दी की पूजा हो रही है दिल के मंदिर में, वही वर्दी वतन के साथ गद्दारी भी करती है।